शिक्षकों से बदला लेने के मूड में शिक्षा विभाग। शिक्षक 6 महीने तक दंश झेलने को रहे तैयार। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, मैंने कहा था कि बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर कहीं से भी सहज नहीं है। एक तरफ जहां बिहार के शिक्षकों के ताकत के बदौलत, उनके संघर्षों के बदौलत, उनके ज्ञान के बदौलत सरकार को झुकना पड़ा था ट्रांसफ़र एवं पोस्टिंग के मुद्दे पर, लेकिन शिक्षा विभाग के मन में बदलाव नहीं हुआ है। भले ही उनके द्वारा ट्रांसफ़र नीति में बदलाव करने की बातें कह दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग के मन में बदलाव नहीं हुआ है कि आखिर शिक्षकों से बदले की भावना को समाप्त कर लिया जाए। दोस्तों, जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, वह बातें हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र बिंदु को लेकर, और इस ट्रांसफ़र बिंदु से शिक्षकों के कई मुद्दों को जोड़ दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, जिसके आधार पर शिक्षकों को 6 महीने तक दंश झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आखिर क्या कुछ तैयारी की है बिहार शिक्षा विभाग ने? क्या कुछ दंश झेलने पड़ेंगे बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को? इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप नए हैं तो कृपया आप अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों से बदले की भावना से पूरी तरह जुड़ गई है। शिक्षा विभाग की मन से ये बातें समाप्त नहीं हुई है कि आखिर शिक्षकों से बदला अब कैसे लिया जाए, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ी रणनीति बना रखी है और उस रणनीति के तहत ही ट्रांसफ़र नीति का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, वह ट्रांसफ़र नीति साधारण नहीं होगी। वो ट्रांसफ़र नीति शिक्षकों के कार्यशैली पर आधारित होगी। जो खबरें आ रही है उसके अंतर्गत 6 महीने तक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे गुलामी के पिंजरे में बंद जाना होगा जैसे किसी तोते को बिहार सरकार ने अपने पिंजरे में बंद कर दिया हो। वास्तव में वह नीति ट्रांसफ़र नीति होगी, जो बिल्कुल नई नीति होगी। दोस्तों, इसी का नतीजा था कि शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र हेतु आवेदन की तिथियों की घोषणा कर दी गई कि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र हेतु आवेदन लिए जाएंगे, और यह ट्रांसफ़र विशेष समस्या के कारण होगा। और इसमें भी मैं बता दूं कि 7वां बिंदु जो तय किया गया है कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र, यह शिक्षकों में संशय उत्पन्न कर रहा है। पहले तो ये बातें कही जा रही थी कि वास्तव में शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के पक्ष में आ गई है और जो चाहे उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, जो नहीं चाहे उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इन बिंदुओं को छुपाने के उद्देश्य को लेकर ही यह 7वां कॉलम का निर्धारण किया गया था कि दूरी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन उसकी दूरी क्या होगी, कितने किलोमीटर के दायरे वाले को स्थानांतरित किया जा सकता है, इसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है, जब तक कि ट्रांसफ़र नीति सामने उभर कर नहीं आ जाती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ट्रांसफ़र नीति का निर्माण हो रहा है, उस ट्रांसफ़र नीति का निर्माण करने के क्रम में इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि आखिर शिक्षकों को जिला दर बदर कैसे किया जाए। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के मन में पहले से ये बातें मौजूद थी कि चाहे जैसे भी हो, पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को हर हाल में जिला से दर बदर करना है। लेकिन जब शिक्षकों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जब पटना उच्च न्यायालय द्वारा लैंगिक भेदभाव की बातें कही गई, उन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को झुक जाना पड़ा और आनन फानन में आकर उसी तिथि को शिक्षा मंत्री द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि हम इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को फिलहाल स्थगित करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ट्रांसफ़र नीति का निर्माण किया जा रहा है, वह ट्रांसफ़र नीति शिक्षकों की कार्यशैली पर निर्भर करेगी। इसमें शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षकों के कार्यशैली के आधार पर भी हो सकेगा, जिसके क्रम में जो खबर आ रही है उसके अनुसार अगर शिक्षकों द्वारा बार बार विलंब से विद्यालय में उपस्थिति दर्ज की जाती है, शिक्षक लगातार विद्यालय में देर से पहुंचते हैं, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अगर शिक्षकों की उपस्थिति लगातार विलंब से प्रदर्शित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा वैसे शिक्षकों को जिला से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है।
इतना ही नहीं दोस्तों, शिक्षकों पर नकेल कसने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग इस तैयारी में भी जुटी हुई है कि वर्ग कक्ष के संचालन में शिक्षकों द्वारा छात्रों की पढ़ाई सुचारू ढंग से की जाती है या फिर नहीं की जाती है। इसके लिए भी शिक्षा विभाग नई रणनीति बना रही है कि जिन शिक्षकों द्वारा वर्ग कक्ष का संचालन सही तरीकों से नहीं किया जाएगा, जिनके नाम की शिकायतें प्राप्त होगी, वैसे शिक्षकों को जिला से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन शिक्षकों के बारे में यह सूचना प्रदर्शित होगी कि उक्त शिक्षक द्वारा गोलबंदी की जाती है, विद्यालय में राजनीति की जाती है, विद्यालय व्यवस्था को ठेस पहुंचाया जाता है, ऐसे शिक्षकों को जिला से बाहर भेज दिया जाएगा। ये तो है ही दोस्तों, लेकिन प्रधानाध्यापकों को भी अछूते नहीं रहने दिया जाएगा। जो खबर आ रही है, जो ट्रांसफर नीति का निर्माण किया जा रहा है, उसमें प्रधानाध्यापकों को भी जिला से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। विद्यालय संचालन के क्रम में विद्यालय प्रशासन के द्वारा अगर कोई कमियां बरती जाती है, विद्यालय संचालन में प्रधानाध्यापक की भूमिका अगर संदिग्ध पाई जाती है, तो इस परिस्थिति में भी प्रधानाध्यापकों को जिला से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसी नीति का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी नीति का निर्माण किया जा रहा है। और ये तो छोटी सी बातें हुई, लेकिन ढेर सारे मुद्दे हैं जो ट्रांसफर बिंदु में सम्मिलित किए जाने की बातें सामने उभर कर आ रही है। वास्तव में शिक्षा विभाग यही चाहती है कि हम पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को जिला से बाहर अवश्य करें, लेकिन दोस्तों अपनी मनसा को छुपाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ये बातें कही जाती है कि बार बार शिक्षकों के नाम से शिकायतें प्राप्त हो रही है, बार बार शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय तक ये सूचना प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों द्वारा विद्यालय में समय से नहीं पहुंचा जाया जाता है। अगर शिक्षक विद्यालय में पहुंच भी जाते हैं तो उनके द्वारा अटेंडेंस बनाकर विद्यालय से गायब हो जाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा ये भी बातें कही जा रही है कि शिक्षक अगर विद्यालय में उपस्थित रहते हैं तो वो सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य संपादित नहीं करते हैं। ये शिकायतें शिक्षा विभाग को प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों क्या यह तमाम शिकायतें जायज है? मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे नीतियों का प्रयोग कर रही है और सारे के सारे ठीकरा शिक्षकों के ऊपर ही फोड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक विद्यालय में जाकर पढ़ाते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए या फिर कुछ इमरजेंसियों को छोड़ दिया जाए तो शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होने के बाद निश्चित ही विद्यालय में बने रहते हैं। आखिर जो भी शिकायतें शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही है, संभावना ये दिख रही है कि इसमें ढेर सारी शिकायतें गलत है, निराधार है। मेरा तो मानना ये है कि शिक्षा विभाग अपने मन से ही ये बातें कह रही है कि बार बार शिक्षकों के नाम से शिकायतें आ रही है, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग द्वारा ये बातें नहीं कही जाएगी तो उनकी मनसा आखिर कैसे पूरी होगी? क्योंकि उनकी मनसा तो है कि शिक्षकों को जैसे भी हो जिला से बाहर भेज ही देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग शिक्षकों पर ठीकरा तो फोड़ती है, शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कई प्रकार की रणनीतियां तो बनाती है, लेकिन शिक्षा विभाग को अपनी ही गलतियों पर नजर नहीं जाती है। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज भरी सदन में इन बातों को लेकर हंगामा हुआ कि ई शिक्षा कोष ऐप से शिक्षकों का अटेंडेंस बनाया जा रहा है, लेकिन उस ऐप में खामियां है जिस पर ध्यान 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक शिक्षा विभाग की नहीं गई है। और वो बिंदु है दोस्तों कि ई शिक्षा कोष ऐप में अटेंडेंस के बिंदु पर रविवार को छुट्टियां प्रदान कर दी गई है। हिंदी माध्यम विद्यालय में तो रविवार की छुट्टियां रहती है। उस तिथि को ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं बिहार के शिक्षक, क्योंकि रविवार के दिन को लॉक कर दिया गया है ऐप में। लेकिन उर्दू माध्यम का विद्यालय जो रविवार को खुले रहते हैं, वहाँ छात्रों की उपस्थिति होती है, उस तारीख को शिक्षकों की उपस्थिति होती है, लेकिन शिक्षक परेशान हो जाते हैं कि हम अपना अटेंडेंस आखिर कैसे बनाए। कई जिलों में तो ये भी बातें सामने उभर कर आई कि उस तिथि को शिक्षक को अनुपस्थित ही मान लिया गया और उन्हें स्पष्टीकरण तक कर दिया गया।
लेकिन यहाँ तक ध्यान नहीं गया कि आखिर हिंदी माध्यम विद्यालय में जिस तरह से रविवारी अवकाश की घोषणा ऐप में भी कर दी गई है, वही ऐप उर्दू माध्यम विद्यालय में भी काम करती है। जब सदन में इन बिंदुओं पर शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 95% हमारा ऐप बिल्कुल सही तरीकों से कार्य कर रहा है। 5% कुछ मामले अगर सामने आते हैं, कुछ त्रुटियां रह गई है तो विभाग जल्द ही उस त्रुटियों का निदान करेगी। रह गई बात अटेंडेंस बनाने की, तो फिजिकल व्यवस्था के तहत भी शिक्षकों द्वारा अटेंडेंस बनाया जाता है। अगर ऐप के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बन पाता है तो शिक्षक फिजिकल रूप से उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करे। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही उनके वेतन की कटौती की जाएगी। ये तो हर कोई जानता है कि शिक्षक आखिर विद्यालय में उपस्थित है तो आखिर उनका वेतन कैसे काट लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है उन पदाधिकारियों के ऊपर जो प्रखंड में तैनात है, जिला में तैनात है, और हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के साथ होता है। तो आखिर उर्दू माध्यम वाले विद्यालयों की ये समस्या जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कानों तक आज तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये छोटा सा मुद्दा है, लेकिन इन छोटे से मुद्दे को भरी सदन में उठाना पड़ता है। इससे बड़ी बातें आखिर क्या हो सकती है। ऐप का यह छोटा सा मामला और सदन में उठाना पड़ता है। कम से कम इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग को अवश्य ही सोचना चाहिए कि गलतियां सिर्फ शिक्षकों में नहीं है, शिक्षा विभाग में भी हो सकती है। शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी अपनी गलतियों में सुधार करनी चाहिए, क्योंकि भले ही चांद बहुत सुंदर है, चांद में भी दाग होता है, लेकिन इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग विचार नहीं करती है। फिर भी चाहे जो कुछ भी हो दोस्तों, भले ही शिक्षकों के ऊपर नकेल कसने की बात की जा रही है, शिक्षकों से बदला लेने की बात की जा रही है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को 6 महीने तक निश्चित रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि यह चुनावी मुद्दा है और चुनाव आने तक शिक्षकों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, उनके ऊपर इतने ज़्यादा नकेल कसे जाएंगे ताकि बिहार की आम जनता ये सोचकर तालियां बजा सके कि बिहार के शिक्षकों के ऊपर बिहार सरकार चाबुक पर चाबुक चला रही है, नकेल पर नकेल कस रही है। यही तो चाहते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री। फिर भी मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि नकेल तो शिक्षकों के ऊपर शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारे कस दिए गए। ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाना, उसके बाद दिन में 3 बार अटेंडेंस बनाए जाने की भी बात आ रही है, ये भी संभव है। सारे के सारे पर्वों की छुट्टियां समाप्त कर दी गई। आखिर शिक्षकों का क्या हुआ? समय से विलंब पहुंचने पर शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई, कार्रवाई भी की गई, वेतन की कटौती की गई। आखिर क्या हुआ शिक्षकों को? ठीक इसी प्रकार 6 महीने भी गुजर जाएंगे, भले ही शिक्षा विभाग शिक्षकों से बदला लेने की पूरी तैयारी क्यों न कर रखी हो। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आपका क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।